अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातें बार-बार क्यों होती हैं? कभी खाना खाते हुए अचानक बाल निकल आता है, कभी बगैर किसी बड़ी वजह के बुखार हो जाता है, कभी घर में चोटियाँ फैल जाती हैं, कभी चीज़ें गुम हो जाती हैं और कभी दिल बेवजह उदास हो जाता है। हम अक्सर इन बातों को महज़ इत्तेफ़ाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत ये है कि ज़िंदगी में होने वाली बहुत सी छोटी बातें दरअसल रूहानी इशारा होती हैं, जो हमें झंझोड़ने, रोकने या समझने के लिए होती हैं। अल्लाह ताला इंसान से सिर्फ़ अल्फ़ाज़ के ज़रिए नहीं बल्कि हालात, वाक़यात और इशारों के ज़रिए भी बात करता है। मगर ये पैगाम सिर्फ़ वही समझ पाता है, जो गौर करने वाली नज़र रखता है। जब खाने में बाल निकल आए तो इसे महज गंदगी समझकर गुस्सा करने के बजाय लम्हा भर रुक कर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक इशारा हो सकता है कि अल्लाह आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है। बुजुर्गों का कहना है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे काम की तरफ बढ़ रहा होता है जो इसके लिए नुकसानदा होता है, तो अल्लाह ताला उसे किसी छोटी नागवारी के ज़रिए रोक देता है ताकि वो रुक जाए और सोचे। अचानक बुखार आ जाना सिर्फ जिस्मानी कमजोरी नहीं होता, बाज़ औक़ात ये इस बात का पैगाम होता है कि इंसान हद से ज़्यादा खुद को थका रहा है या रूहानी तौर पे गफलत में चला गया है। बुखार इंसान को रोक देता है, बिस्तर पर डाल देता है ताकि वो दुनिया की दौड़ से कुछ देर के लिए अलग होकर अपने रब को याद करे और खुद की देखभाल करे। घर में चोटियों का फैल जाना अक्सर रिस्क से मुतालिक पैगाम समझा जाता है। अगर घर में रिस्क की बेकदरी हो रही हो, रिस्क ज़ाया किया जा रहा हो या शुक्र अदा ना किया जा रहा हो, तो ये छोटी मखलूक इंसान को याद दहानी करवाने के लिए आती हैं कि रिस्क नेमत है, इसे संभाल कर रखो। अगर बार बार चीज़ें गुम हो रही हों तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि दिल और दिमाग मुंतशिर हैं। इंसान बहुत कुछ एक साथ सोच रहा होता है, बहुत सी फिक्रें उठा रहा होता है और अल्लाह ताला उसे सिखाना चाहता है कि ज़िंदगी को सादा बनाओ और तवज्जो को एक जगह लाओ। जब दिल बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के उदास होने लगे तो ये रूह की पुकार होती है। रूह को अल्लाह की याद, दुआ और सुकून चाहिए होता है, और जब वो नज़रअंदाज होती है तो उदासी की सूरत में अपना पैगाम देती है। बार बार मामूली रुकावटों का आना इस बात की निशानी हो सकता है कि इंसान जिस रास्ते पर जा रहा है उस पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। हर आसानी अल्लाह की रज़ा नहीं होती और हर मुश्किल सज़ा नहीं होती। अगर नींद अचानक कम हो जाए तो ये सिर्फ ज़हनी दबाव नहीं बल्कि इस बात का इशारा हो सकता है कि दिल किसी बात पर मुतमईन नहीं है। नींद दिल के सुकून से जुड़ी होती है। जब बात बात पर गुस्सा आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अंदर कहीं सब्र की कमी हो गई है। गुस्सा अक्सर अंदर जमा शुदा थकन और बेसुकूनी का इजहार होता है। अगर दुआएं देर से कबूल हो रही हों तो ये रद्द होने की अलामत नहीं बल्कि तैयार होने का वक्त होता है। बाज़ दुआएं वक्त मांगती हैं क्योंकि अल्लाह बेहतर वक्त जानता है। तन्हाई का एहसास कभी कभी अल्लाह की तरफ बुलाने का तरीका होता है, ताकि बंदा इंसानों से हटकर अपने रब से जुड़ जाए। जब इंसान बार बार एक ही गलती दोहराता है तो इसका मतलब होता है कि इसने सबक अभी तक नहीं सीखा। जिंदगी उस वक्त तक इम्तिहान लेती रहती है जब तक इंसान सीख न ले। अगर किसी की बात दिल पर बहुत ज़्यादा लग जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बात कहीं ना कहीं सच है और नफ्स को वो सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेवजह आंखों में आंसू आ जाना दिल के बोझ का इशारा होता है। ये आंसू कमजोरी नहीं बल्कि दिल के हल्का होने का जरिया होते हैं। अगर घर में बरकत कम महसूस हो रही हो तो इसका ताल्लुक नाशुक्री, गीबत या बेअदबी से हो सकता है। अचानक पुराने गुनाह याद आना अल्लाह की तरफ से तौबा की दावत होती है। अगर किसी नेक काम में दिल ना लगे तो ये इस बात का पैगाम हो सकता है कि नियत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बच्चों का बेवजह रोना अक्सर घर के माहौल का अक्स होता है, क्योंकि बच्चे बहुत हसास होते हैं। बार बार बीमार होना सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि तर्ज ज़िंदगी का पैगाम भी हो सकता है। अगर दिल दुनिया से अचानक उकता जाए तो ये आखिरत की याद दहानी बन सकता है। किसी का साथ
چھوٹ جانا بعض اوقات اللہ کی حفاظت بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر ساتھ خیر کا باعث نہیں ہوتا۔ رزق میں کمی انسان کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ زیادہ ہنسی بعض اوقات اندر کے خلا کو چھپانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جو زبان قابو میں نہ رہے تو یہ دل کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ بار بار ماضی یاد آنا اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ دل نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا۔ اگر کسی کی یاد بار بار آئے تو اس کے لیے دعا کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ ناکامی انسان کو عاجزی سکھانے آتی ہے۔ دیر سے ملنے والی خوشی زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ دل کا سکون سب سے بڑی نعمت ہے جو شکر سے ملتا ہے۔ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ جواب وقت دیتا ہے۔ اگر راستے بدل جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ منزل بدلنے والی ہے۔ ہر آزمائش انسان کی طاقت کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کی تاخیر بھی رحمت ہوتی ہے۔ جو چھن جائے وہ اکثر بوجھ ہوتا ہے۔ صبر انسان کو بلند کرتا ہے۔ دل کی صفائی عبادت ہے۔ ہر دن ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے۔ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ مایوسی انسان کو اندھیروں کے قریب لے جاتی ہے۔ ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ جو ملا ہے اسی میں شکر سیکھنا اصل حکمت ہے۔ سچ وقتی تکلیف دیتا ہے مگر دائمی سکون عطا کرتا ہے۔ نیت درست ہو تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ خاموش دعا بھی سنی جاتی ہے۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ دل کا بوجھ بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چھوٹی باتیں ہی بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ خود کو سنوارنا اصل کامیابی ہے۔ جو سمجھ گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہوا۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ زندگی میں ہونے والی کوئی بھی بات بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہر واقعہ، ہر رکاوٹ، ہر خوشی، ہر دکھ ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، اور جو نہ سمجھے زندگی اسے بار بار سمجھاتی رہتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔